नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मृत संजीवनी विद्या से निकली वह ऑक्सीजन है जिससे जनाधार खो चुकी पार्टियां वेंटिलेटर से बाहर आ जाती हैं। खासकर चुनाव के समय हर बात आखिर में जाति, धर्म और आरक्षण पर ही आ जाती है। वोटों की फसल लहराती है, सीटें बढ़ जाती हैं, सारा खेल नंबर का है, वो मिल जाते हैं तो बाकी चीजें बेमानी हो जाती है। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोटे में कोटे वाली व्यवस्था की चर्चा तक कई बार कहा जा चुका है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले चुके परिवारों का ही दबदबा है। इस वजह से एससी एसटी वर्ग से आने वालों को ही आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोटे में कोटे की व्यवस्था से जुड़े आदेश पर केंद्र सरकार की अगुवाई कर रही बीजेपी के नेता या तो चुप हैं या संयमित बयान दे रहे हैं। वहीं बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी लोकजा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात से खुश नहीं है। खासकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार मुखर होकर कोर्ट की बात से असहमति जता रहे हैं। बीते रविवार को एक बार फिर से चिराग पासवान ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बीच क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमति जताते हुए ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी। दरअसल चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर वाले फैसले के खिलाफ इसलिए मुखर हैं कि उनकी खुद की पार्टी यानी कि एलजेपी और उन्हें लोकसभा चुनाव में अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के गृह क्षेत्र हाजीपुर से चुनाव जीता। उनका विक्ट्री फैक्टर भी जाति और आरक्षण से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी को एक बड़े दलित वोट के आधार से ताकत मिलती है। कास्ट पावर की वजह से उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन है तो चुनाव में जाति और आरक्षण ही वो दो अस्त्र हैं जिससे किसी भी दूसरे मुद्दे की काट निकाली जा सकती है। इन बातों को आंकड़ों की मदद से समझे तो बिहार जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में एससी और एसटी मिलकर राज्य की कुल आबादी का 21.3 यानी कि 21.3% है, जो उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। साफ है कि अगर वो इस मुद्दे को हाथ से जाने देते हैं तो बात उनके हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि चिराग पासवान आज भी पुराने जमाने की बात का हवाला देकर आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को छूने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आज भी समाज में भेदभाव होता है। दलित समुदाय को आरक्षण देने का आधार अस्पष्टता यानी कि छुआछूत है और एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान खुलकर कहते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमत है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का आधार अस्पष्टता यानी कि छुआछूत है, ना कि शैक्षणिक या फिर आर्थिक स्थिति। इसलिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता है। आरक्षण के भीतर आरक्षण उचित नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।